राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से श्री कृष्ण का भक्तों को आनंद प्रदान करना। अनेकों दिन तक श्री कृष्ण उद्धव जी से उसकी वृंदावन यात्रा का विवरण सुनते रहे, विशेषकर अपने माता पिता, गोपियों तथा ग्वाल बालों की दशा का विवरण। भगवान श्री कृष्ण पूर्णतः संतुष्ट थे कि उद्धव जी ने अपने उपदेशों तथा श्री कृष्ण के संदेश द्वारा वृंदावन के निवासियों को सांत्वना देने में सफल हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के घर जाने का निश्चय किया। कुब्जा वह कुबड़ी युवती थी जिसने श्री कृष्ण को मथुरा में प्रवेश करते समय चंदन अर्पण करके प्रसन्न कर दिया था। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण सदा अपने भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और भक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का। जैसे भक्त सदैव अपने हृदय में श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने अंतःकरण में अपने भक्तों का चिंतन करते हैं। जब कुब्जा एक सुंदर नगर बाला के रूप में परिवर्तित हो गई, तब उसकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण उसके घर पधारें, जिससे कि वह अपनी रीति से उनका सत्कार और उनकी उपासना कर सके। साधारणतः नगर बालाएं अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए पुरुषों के उपभोग हेतु अपना शरीर अर्पित करती हैं, किंतु वह नगर बाला कुब्जा श्री कृष्ण के साथ अपनी इंद्रिय तृप्त करने की वासना के वशीभूत थी। जब श्री कृष्ण ने कुब्जा के घर जाने की इच्छा की, तब निश्चय ही उन्हें इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं थी। श्री कृष्ण को चंदन का लेप अर्पित करके कुब्जा ने पहले ही उनकी इंद्रियों को संतुष्ट कर दिया था। उसकी इंद्रिय तृप्ति की विनती पर श्री कृष्ण ने उसके घर जाने का निश्चय किया था, परंतु वास्तव में उनका उद्देश्य इंद्रिय तृप्त न होकर उसे एक शुद्ध भक्त में परिवर्तित करना था। सहस्त्र लक्ष्मियों निरंतर श्री कृष्ण की सेवा करती रहती हैं, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्हें एक नगरपाला के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किंतु वे सबके प्रति कृपालु थे, अतएव उन्होंने कुब्जा के घर जाने का निश्चय किया। कहा जाता है, कुटिल व्यक्ति के आंगन को भी चंद्रमा अपनी चांदनी से वंचित नहीं करता। उसी भांति श्री कृष्ण किसी को भी अपनी दिव्य दया से वंचित नहीं करते, भले ही उसने काम, क्रोध, भय अथवा शुद्ध प्रेम किसी भी कारण से अपनी सेवा अर्पित की हो। चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है कि यदि कोई श्री कृष्ण की सेवा अर्पित की हो, चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है कि यदि कोई श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है और साथ ही उसके साथ अपनी वासनात्मक इच्छाओं की तुष्टि भी करना चाहता है, तो श्री कृष्ण उससे ऐसा व्यवहार करते हैं कि भक्त अपनी वासनात्मक इच्छाओं को भूल जाता है और पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और सतत भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है। अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए उद्धव सहित श्री कृष्ण कुब्जा के घर गए, जो अपनी काम वासनाओं की तुष्टि के लिए श्री कृष्ण को बुलाने को अत्यंत उत्सुक थी। जब श्री कृष्ण उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके घर की समस्त सज्जा इस प्रकार की गई थी जो मानव की वासना को उत्तेजित कर सके। इससे ऐसा आभास मिलता है कि वे बहुत से नगन चित्र थे, जिनके ऊपर मंडप तथा मोतियों की मालाओं से सुसज्जित ध्वज थे। सुखदायक पलंग तथा गद्देदार आसन थे। कक्षों में पुष्पमालाएं लटकी हुई थी और वे धूप और अगूर से सुगंधित थे। कक्षों में सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। सुंदर दीपक कमरों को प्रकाशित कर रहे थे। जब कुब्जा ने देखा उसके घर जाने के अपने वचन का पालन करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण उसके घर आए हैं, तो वह तत्काल उनका स्वागतार्थ आसन से उठ गई। अपनी अनेक सखियों के साथ वे श्री कृष्ण की अत्यंत आदर व सम्मानपूर्वक वार्तालाप करने लगी। श्री कृष्ण को बैठने के लिए उत्तम आसन प्रदान करने के पश्चात उसने अपने पद के अनुकूल भगवान श्री कृष्ण की उपासना की। कुब्जा व उसके सखियों ने उद्धव जी का भी इसी भांति स्वागत किया, किंतु उद्धव जी श्री कृष्ण की बराबरी के स्तर पर बैठना नहीं चाहते थे, अतः वे धरती पर ही बैठ गए। साधारणतः ऐसी परिस्थितियों में लोग जैसा करते हैं, श्री कृष्ण उसे नष्ट किए बिना कुब्जा के शयन कक्ष में प्रविष्ट हुए।
इसी बीच कुब्जा ने स्नान करके अपने शरीर पर चंदन का लेप लगा लिया। उसने उत्तम वस्त्र, मूल्यवान आभूषण तथा पुष्प मालाएं धारण की। पान तथा अन्य नशीली वस्तुएं चबाते हुए, अपने ऊपर सुगंध छिड़कते हुए वह श्री कृष्ण के समक्ष आई। माधव नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मीपति श्री कृष्ण के समक्ष वह अत्यंत शिष्टता से खड़ी हो गई। उसके सीमित दृष्टि और चंचल नेत्र स्त्री सुलभ लज्जा से पूर्ण थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि कुब्जा अपने निकट आने में असमंजस कर रही है, तो तत्काल उन्होंने चूड़ियों से सुशोभित उसका हाथ पकड़ लिया। अत्यंत स्नेहपूर्वक उसे अपने पास खींचकर उन्होंने उसे अपने समीप बैठा लिया। भगवान श्री कृष्ण को पहले चंदन अर्पित करने मात्र से कुब्जा को सभी पापों के फल से मुक्ति मिल गई थी और वह श्री कृष्ण के संग का आनंद लेने के लिए योग्य बन गई थी। तदंतर कुब्जा ने श्री कृष्ण के चरण कमलों को उठाकर वासना की ज्वाला से दग्ध अपने स्तनों पर रख लिया। श्री कृष्ण के पदक कमलों की सुगंध को सूंघकर उसे तत्काल सभी वासनाओं से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार उसे अपनी भुजाओं में श्री कृष्ण का आलिंगन करने की अनुमति मिल गई और उसकी यह दीर्घकालीन कामना भी पूर्ण हुई। श्री कृष्ण उसके घर अतिथि बनकर आए। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक पापों के फल से मुक्ति मिले बिना कोई भी भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न नहीं हो सकता। श्री कृष्ण को चंदन का लेप अर्पित करने मात्र से कुब्जा को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। वह श्री कृष्ण की उपासना के अन्य किसी भी रीति में प्रशिक्षित नहीं थी, अतः वह अपने व्यवसाय के द्वारा श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती थी। भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि यदि कोई निश्चल हृदय से भगवान के सुख के लिए अपने व्यवसाय को अर्पित करे तो व्यवसाय के द्वारा भगवान की उपासना की जा सकती है। तदंतर कुब्जा ने श्री कृष्ण से कहा, प्रिय सखा, कृपया कुछ दिवस मेरे साथ रहिए। मेरे कमल नयन सखा, मेरे साथ कुछ दिन रहिए और मेरे साथ आनंद भोग कीजिए। मैं आपको तत्काल नहीं छोड़ सकती, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जैसा कि वैदिक सूत्रों में कहा गया है, श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। महाजनों के विचार से कुब्जा श्री कृष्ण की भूशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जैसा कि श्रीमती राधा रानी उनकी चित्त शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। यद्यपि कुब्जा ने श्री कृष्ण से कुछ दिनों तक उसके साथ रहने की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने विनयपूर्वक उसे प्रतीत करा दिया कि उनके लिए साथ रहना संभव नहीं है। इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण कभी कभी ही आते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में उनका संबंध नित्य है। वैकुंठ लोक अथवा गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण सदैव उपस्थित रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में उनकी उपस्थिति के लिए जो परिभाषात्मक शुद्ध प्रयुक्त होता है वह है प्रकट लीला। मधुर शब्दों से कुब्जा को संतुष्ट करने के उपरांत श्री कृष्ण संबंध उद्धव सहित अपने घर लौट आए। श्रीमद् भगवत में एक चेतावनी दी गई है, श्री कृष्ण की उपासना सरल नहीं है, क्योंकि वे विष्णु तत्वों में प्रमुख श्री भगवान हैं और श्री कृष्ण उपासना करना तथा उनके संबंध रखना और सरल कार्य नहीं है। विशेष रूप से उन भक्तों के लिए एक चेतावनी है जो माधुर्य प्रेम के माध्यम से श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध के द्वारा इंद्रिय तृप्ति की कामना करने के लिए हितकर होते नहीं हैं। वास्तव में इंद्रिय तृप्ति की क्रियाएं भौतिक है। आध्यात्मिक जगत में चुंबन, आलिंगन जैसे लक्षण तो है, किंतु भौतिक जगत में जैसे इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया होती है वैसे वह कोई प्रक्रिया नहीं है। वह चेतावनी मुख्यतः उन लोगों के लिए है जो सहजिया के नाम से जाने जाते हैं और वह मानकर चलते हैं कि श्री कृष्ण का एक सामान्य मानव है। वे एक विकृत तरीके से उनके साथ यौन जीवन भोगना चाहते हैं। आध्यात्मिक संबंध में इंद्रिय तृप्ति सर्वाधिक नगण्य है। जो कोई श्री कृष्ण के साथ विकृत इंद्रिय तृप्ति का संबंध बना रखने के लिए कामना करता है उसे अल्प बुद्धि समझना चाहिए। उसके प्रवृत्ति के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। कुछ काल पश्चात श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के घर जाने के
अपने वचन को पूर्ण किया। श्री कृष्ण से अक्रूर जी उनके सेवा का संबंध था और श्री कृष्ण उनसे कुछ सेवा लेना चाहते थे। बलराम जी व उद्धव जी दोनों के साथ श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर गए। जब श्री कृष्ण बलराम जी तथा उद्धव जी घर के पहुँचे तब अक्रूर जी के आगे आकर उद्धव से गले मिले और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों को सादर प्रणाम किया। श्री कृष्ण बलराम जी तथा उद्धव जी ने अक्रूर जी को भी प्रणाम किया। अक्रूर जी ने उन सबको बैठने के लिए उचित आसन दिया। जब वे सुविधापूर्वक बैठ गए तब अक्रूर जी ने उनके चरण पखारे और वह जल अपने सिर पर छिड़का। तत्पश्चात नियमित उपासना के रूप में अक्रूर जी ने उन्हें उत्तम वस्त्र, पुष्प तथा चंदन का लेप अर्पित किया। वे तीनों ही अक्रूर जी के व्यवहार से अत्यंत संतुष्ट हो गए। तत्पश्चात भूमि पर शीश रखकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण के समक्ष प्रणाम किया। उसके उपरांत श्री कृष्ण के पदारविंदों को अपनी गोद में रखकर अक्रूर जी उन्हें धीरे धीरे दबाने लगे। जब अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम जी की उपस्थिति से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए तब कृष्ण प्रेम के कारण उनके नयनों में अश्रु आ गए और वे इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रिय भगवान कृष्ण तथा बलराम, यह आपकी अतीव कृपा है कि आपने कंस तथा उसके सहयोगियों का वध कर दिया। यदुवंश के समस्त परिवारों को आपने महान संकट से उबार लिया। महान यदुवंश की रक्षा के आपके कार्य को यदुवंशी सदैव स्मरण रखेंगे। प्रिय भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी, आप दोनों ही मूल पुरुष हैं जिनके सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। आप सभी कारणों के मूल कारण हैं। आपकी शक्ति अचिंत्य है और आप सर्वव्यापी हैं। आपके अतिरिक्त और कोई स्थूल या सूक्ष्म कार्य कारण नहीं है। वेदों के अध्ययन से प्रतीत होने वाले पर ब्रह्मा आप ही हैं। अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा आप एक सबके सम्मुख दृष्टिगोचर हैं। आप अपनी ही शक्तियों से इस सृष्टि की रचना करते हैं और आप स्वयं इसमें प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकार पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश विभिन्न प्रकार के शरीरों द्वारा व्यक्त सभी पदार्थों में वितरित रहते हैं, उसी भांति अपनी ही शक्ति से निर्मित अनेक प्रकार के शरीरों में आप अकेले ही प्रवेश कर जाते हैं। आप शरीर में व्यष्टक आत्मा के रूप में तथा साथ ही साथ स्वतंत्र परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। भगवद गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि भौतिक शरीर का निर्माण आपकी अपरा शक्ति के द्वारा होता है और आत्माएं आपकी ही विभिन्न अंश है तथा परमात्मा आपका अंतर्यामी प्रतिनिधि है। यह भौतिक शरीर, जीव तथा परमात्मा एक व्यष्टिक प्राणी का निर्माण करते हैं, किंतु मूल रूप से वे सब एक भगवान की ही विभिन्न शक्तियां हैं। अक्रूर जी ने आगे कहा, इस भौतिक जगत में सतरज तथा तम नामक त्रिगुणों की अंतरक्रिया के द्वारा आप समस्त सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार कर रहे हैं। आप उन भौतिक गुणों की क्रियाओं में नहीं फंसते क्योंकि आपका परम ज्ञान सर्वदा अप्रभावित रहता है, जबकि जीवों का ज्ञान प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित हो जाता है। भगवान इस भौतिक सृष्टि में प्रविष्ट होते हैं और समयानुसार रचना, पालन व संहार करते हैं। उसी भौतिक इन विभिन्नाश्रश जीव भौतिक तत्वों में प्रविष्ट होते हैं और उनके लिए भौतिक शरीर की रचना होती है। भगवान तथा जीवों में यह अंतर है कि जीव भगवान का अंश है और उसकी प्रवृत्ति भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया से प्रभावित हो जाने की होती है, पर ब्रह्मा श्री कृष्ण सदैव पूर्ण ज्ञान में अव्यवस्थित होने के कारण इन क्रियाओं से अप्रभावित रहते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण का नाम अच्युत है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसका कभी का भी पतन नहीं होता। श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान भौतिक क्रियाओं से कभी प्रभावित नहीं होता है, जबकि उनकी विभिन्न सूक्ष्म अंश भौतिक क्रियाओं के कारण अपनी आध्यात्मिक पहचान भूल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। व्यक्तित जीव नित्य रूप से भगवान के विभिन्न अंश है। मूल अग्नि श्री कृष्ण के चित्तकर्ण के रूप में उनकी प्रवृत्ति बुझ जाने की होती है, अतएव जीव भौतिक क्रियाओं से प्रभावित होता है, जबकि कृष्ण कभी नहीं हो सकते। अक्रूर जी ने आगे कहा, अल्पज्ञ मानव भ्रमवश अपने दिव्य रूप को भी भौतिक शक्ति से निर्मित समझते हैं। वह धारणा किसी भी रूप में आपके लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। वस्तुतः आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और आप
तथा आपके श्री विग्रह में कोई भेद नहीं है। इसी कारण आपके बद्ध अथवा मुक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जीवन की किसी भी स्थिति में आप सर्वदा मुक्त हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, केवल मूढ़ और दुर्जन एक ही आपको एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। आपको अपने जैसा एक भौतिक प्रकृति वेदों के मूल ज्ञान से विचलित हो जाते हैं। तब वे साधारण जीवों को आप भगवान से एकात्म करने का प्रयास करते हैं। आप इस धरा पर इस शुद्ध की पुनर्स्थापना के हेतु अपने मूल रूप में प्रकट हुए जीव न तो भगवान के बराबर हैं और न ही उनसे एक हैं। प्रिय भगवान, आप सदैव शुद्ध सत्व में अवस्थित रहते हैं। वास्तविक वैदिक ज्ञान की स्थापना के हेतु आपका अवतार आवश्यक है। नास्तिक दर्शन यह प्रतिपादित करने का प्रयास करता है कि ईश्वर और जीव एक ही है, जब वे वैदिक ज्ञान उसके विरुद्ध है। प्रिय भगवान श्री कृष्ण, इस बार आप वसुदेव के घर उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके साथ आपके पूर्ण अंश श्री बलराम भी प्रकट हुए हैं। समस्त नास्तिक राज परिवारों का उनका विशाल सैन्य शक्ति के साथ वध करना आपका प्रयोजन है। पृथ्वी के भार को कम करने के लिए आप स्वयं अवतरित हुए हैं। इस ध्येय की पूर्ति के हेतु यदुवंश के एक परिवार के सदस्य के रूप में प्रकट होकर अपना यदुवंश को यशस्वी बनाया है। प्रिय भगवान, आपकी उपस्थिति से आज मेरा घर पावन हो गया है। मैं जगत का सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हो गया हूँ। समस्त देवों, पितरों, जीवों, राजाओं तथा सम्राटों के पूज्य श्री भगवान, जो कि उस सबके परमात्मा है, मेरे घर पधारे हैं। उनके चरण कमलों का जल तीनों लोकों को पावन कर रहा है और अब वे दया करके मेरे घर पधारे हैं। वस्तुतः तीनों लोकों के ज्ञानी जनों में ऐसा कौन है जो अपने पदम कमलों की शरण में आकर आपके प्रति समर्पण नहीं करेगा, यह जानते हुए कि भक्तों को के प्रति आपके समान स्नेह में और कोई नहीं हो सकता। कौन ऐसा मूर्ख है जो आपका भक्त बनना अस्वीकार करेगा। समस्त वैदिक साहित्य में यह घोषणा की गई है कि आप सभी जीवों के सर्वाधिक प्रिय मित्र हैं। भगवद गीता में भी यह बात की पुष्टि है कि आप अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से समर्थ श्री भगवान हैं। आप सबके सच्चे मित्र हैं। यद्यपि आप भक्तों को आत्मदान करते हैं, फिर भी आपकी मूल शक्ति का कभी ह्रास नहीं होता। की शक्ति की न तो कभी क्षति होती है और न ही कभी उसमें वृद्धि होती है। प्रिय भगवान, महान योगियों और देवों के लिए भी आपकी लीलाओं को ठीक ठीक समझना कठिन है। वे भी आप तक पहुंचने में असमर्थ हैं। फिर भी अपनी अहेतुक दया के कारण आप मेरे घर आने को सहमत हुए हैं। मेरे भौतिक जीवन की यात्रा का यह सर्वाधिक मांगलिक क्षण है। आपकी अनुकंपा से ही मैं अब समझ सकता हूँ कि मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरी संतान और मेरी सांसारिक संपत्ति सब भौतिक जीवन के विभिन्न बंधन हैं। कृपया इस ग्रंथि को काटकर झूठे समाज, मैत्री तथा प्रेम के इस प्रगाढ़ बंधन से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी मुस्कान अक्रूर जी को और अधिक मुग्ध कर रही थी। भगवान ने उनके विनम्र भक्तिमय कथन का इस प्रकार उत्तर दिया। प्रिय अक्रूर जी, आपकी विनम्रता के बावजूद मैं आपको अपने से श्रेष्ठ मानता हूँ। आप मेरे पिता, गुरु और सर्वाधिक हितैषी मित्र के स्तर के हैं। अतएव आप मेरे पूज्य हैं। आप मेरा चच्चा हैं। अतः आप सदैव मेरा रक्षण करेंगे। मैं चाहता हूँ आप मेरा पालन करें, क्योंकि मैं अपनी संतानों में से एक हूँ। इस वात्सल्य संबंध के अतिरिक्त भी आप सदैव पूज्य हैं। सौभाग्य की कामना करने वाले व्यक्तियों को आप जैसे महानुभावों की सादर वंदना करनी चाहिए। आप देवताओं से भी बढ़कर हैं। लोगों को जब भी इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता होती है, तब वे देवताओं की उपासना करते हैं। देवता अपने भक्तों को अपनी उपासना करने के पश्चात वर देते हैं, किंतु अक्रूर जी जैसे भक्त लोगों का चरम कल्याण करने को सदैव तत्पर रहते हैं। एक संत या भक्त किसी का भी कल्याण करने के लिए मुक्त होता है, जबकि देवता लोग अपनी पूजा किए जाने के उपरांत ही वर दे सकते हैं। तीर्थ स्थान का लाभ वह जाने ही पर ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी देवता विशेष की उपासना करने पर इच्छा प्राप्ति में बहुत अधिक समय लगता है, किंतु प्रिय अक्रूर जी, आपके समान संत भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति तत्काल कर सकते हैं। प्रिय अक्रूर जी, आप सदैव हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं। आप सदैव हमारे कल्याण के लिए कार्य करने को तत्पर रहते हैं। अतएव आप कृपा करके हस्तिनापुर जाइए और देखिए कि पांडवों के लिए क्या की व्यवस्था की गई है।
श्री कृष्ण पांडु पुत्रों के विषय में जानने को अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि जब पांडव अत्यंत अल्पायु के थे तब उनके पिता का देहावसान हो गया था। अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण श्री कृष्ण अपने विषय में जानने के उत्सुक थे। अतः उन्होंने अक्रूर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए हस्तिनापुर के लिए जाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैंने सुना है राजा पांडु की मृत्यु के उपरांत उनके अल्पायु पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी विधवा माँ के साथ धृतराष्ट्र के संरक्षण में आ गए हैं, जो उनके संरक्षक के रूप में उनकी देखरेख करने वाले हैं। किंतु मैंने यह भी सुना है कि धृतराष्ट्र ने न केवल जन्म से ही अंधे हैं, अपितु वह अपने क्रूर पुत्र दुर्योधन के स्नेह में भी अंधे हैं। पांचों पांडव राजा पांडु के पुत्र हैं, किंतु दुर्योधन की योजनाओं तथा कुचक्रों के कारण धृतराष्ट्र पांडवों के प्रति अनुकूल व्यवहार नहीं करते। कृपया आप वहां जाइए और इस तथ्य का अध्ययन कीजिए। धृतराष्ट्र पांडवों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपका विवरण मिलने पर मैं विचार करूंगा और पांडवों पर किस प्रकार अनुग्रह किया जाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर जाने का आदेश दिया और तत्पश्चात वे बलराम जी तथा उद्धव जी के साथ घर लौट आए। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।